हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योग और साइकोलॉजी के जादू में। आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और हैप्पी हो गए। ओके, ये एक्टिविटी आपको करके कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ये एक्टिविटी करने से हमारे अंदर एक प्यार भर जाता है। जो अपने नेगेटिविटी जितने सालों से भर के रखी है सारी निकल जाती है। ये एक्टिविटी करके हमें बहुत मज़ा भी आता है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के दिन की एक्टिविटी। लेकिन उससे पहले मैं बोल देना चाहती हूँ कि आपको अब तक एक्टिविटी करके कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात ये कि मैंने रोज़ की जो एक्टिविटी करने को बोला है वो एक्टिविटी आप कर रहे हो कि नहीं, वो भी मुझे बताइएगा कि पहले दिन से लेके अब तक एक्टिविटी करके आपको कैसा लगा। अपने आप को एक खालीपन महसूस कर रहे हो, खाली हल्का महसूस कर रहे हो कि ज़रूर बताना। तो आज के दिन की एक्टिविटी है स्टार्ट। पत्थर लेना है, अफर्मेशन देनी है, योग प्राणायाम ध्यान रोज का करना है सुबह या शाम, या फिर वॉक भी कर सकते हो अगर किसी को ऐसा भी। हर की प्रकृति सेम नहीं होती है, हर एक इंसान कुछ न कुछ अलग पसंद करता है। तो शायद कुछ लोगों को योगा करना पसंद होगा, किसी को एक्सरसाइज करना पसंद होगा, तो किसी को वॉक करना पसंद होगा। तो हमें जो भी पसंद है वो हमें अपनाना है हमारी लाइफ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको तीनों नहीं पसंद और तीनों चीज़ हमें नहीं अपनाते। नहीं, हमें अपने लिए टाइम निकालना है, वॉक करनी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मैम हम पूरे दिन काम कर रहे हैं तो वो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं, पूरे दिन जो आप घर का काम करते हो वो आपका एक काम है, उससे कोई आपके बॉडी को बेनिफिट नहीं इतना मिलता है। हाँ ठीक है, रोज का काम करने से आपकी बॉडी में थोड़ी मूवमेंट होती है, लेकिन जो योग प्राणायाम और वॉक कर रहे हो वो एक्टिविटी जैसा आप घर का काम कर रहे हो उतना फ़ायदा उसमें नहीं मिलता है। तो आपको योगा करना है या फिर वॉक करनी है या फिर एक्सरसाइज करनी है, और प्राणायाम भी करना ही है, क्योंकि प्राणों का हमारे अपने ऊपर प्राणों पर काबू होना चाहिए हमारा। हमें श्वासों पर ध्यान देना है, उससे प्राण ऊर्जा हमारी बढ़ती है। तो प्राणायाम भी करना है और लास्ट में मेडिटेशन भी करना है। ऐसा ही समझो कि योग प्राणायाम और मेडिटेशन हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो रोज हमें अपनाना है। जैसे कुछ लोग क्या होता है रोज चाय रेगुलर पीते हैं, खाना रेगुलर खाते हैं, क्यों? क्योंकि जिंदगी के लिए हमारी लाइफ में उसका इम्पोर्टेंट है। ओके, वैसे ही इसका भी इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में बहुत है। तो रोज यूज करें योग प्राणायाम और मेडिटेशन अपनाने अपने लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ बहुत काम लगेगी हमारी लाइफ में। दूसरी बात कि आपको आईने में मिरर वर्क भी करना है। रोज़ अपने आप को अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलनी है आईने में देख के। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं ऑलवेज हैप्पी रहती हूँ, मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, मैं लाइफ में ये मुझे मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स, लाइफ ने मुझे ये दिला दिया है, थैंक यू वेरी मच। ऐसी अफर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो आप बोल सकते हैं। ओके, और आज की अफर्मेशन क्या है? अपने पास्ट को आपने पिछले एपिसोड में तो आपने जो 6 दिन की एक्टिविटी थी उसमें हमने बोला था कि अपने पास्ट को डिलीट कर देना है। ओके, तो वो पास्ट आपने डिलीट कर दिया है, तो पास्ट की कोई भी बात आपको आप नहीं बोलनी है। तो आज आपकी नया जन्म है। ओके, तो नए जन्म है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके अंदर डर भरा होगा। अपने आप को पूछिए, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बात का डर लगता होगा। तो आज एक्टिविटी वही करनी है, अपने डर को भगाना है, छू मंतर करना है। कोई भी डर हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर डर रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, क्या करना है? किसी को अंधेरे का डर लगता है, किसी को अंधेरे का बहुत डर लगता है, किसी को ऊंचाई का डर लगता है, किसी को पानी का डर लगता है, किसी को
गाड़ी चलाने का डर लगता है, किसी को कुछ ना कुछ डर रहता ही है। तो वो डर को हमें बाय बाय कह देना। क्या होता है, कुछ ना कुछ डर होता है ना, वो हमारी पास्ट लाइफ की वजह से भी होता है। कुछ इंसान की कुछ वजह होती है, उसकी वजह से पास्ट लाइफ का डर इस जन्म में भी आ जाता है। अगर इस जन्म में भी हम अपनी पास्ट लाइफ का जो डर इस जन्म में भी नहीं डर को भगाएंगे, तो वो हमारे अगले जन्म में भी आएगा ही आएगा, और वो डर हमें हर एक जन्म लेने पर मजबूर करेगा। तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो डर को आज हमें निकाल फेंकना है। क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ आपको करनी होगी, लेकिन वो डर आपको रोक रहा होगा। किसी को होता है ना डर, अंधेरे का डर। कुछ लोग अंधेरे को देख के रह ही नहीं पाते, इतना डर लगता है उसे कि कैसे क्या कुछ हो जाएगा, हड़बड़ाने लगते हैं। किसी को पानी का डर, पानी में जाते ही डर लगता है मैं डूब जाऊंगी। नहीं, मज़ा तभी आएगा लाइफ जीने में, लेकिन जिंदगी में कोई डर ही ना हो। मन में रखना ही नहीं कि ये चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हम ऐसा सोचेंगे तभी वो होगा, लेकिन आज से हमें उसे बाय बाय कह देना। आज अपने अंदर रहे जितने भी डर हैं, उसे आपको अपनी डायरी में लिखना है या अपने कागज में लिखना है। कौन सा डर? किसी को पानी का, किसी को ऊंचाई से जब देखते हो ना नीचे तो चक्कर आने लगता है। ओके, तो आज आपको क्या करना है कि अपनी डायरी में अपने डर को लिखना है, उसके सामने रिलीज बोल देना है। कितनी बार रिलीज? 11 बार। डिलीट कर देना है, क्योंकि हमने नया जन्म तो आज लिया है, लेकिन डर के साथ शायद लिया होगा। आपने सोचा ही नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या डर है। किसी को अपने शांति से बैठ जाइए एक जगह, सोचिए कि आपको कहाँ कहाँ डर लगता है। किसी को किसी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने में भी डर लगता है। क्या सोचेंगे पता है? ये इसने धोखा दिया तो, इसने ये कर दिया तो। अरे ऐसा सोचो ही क्यों? हमें ऐसा ही इंसान के साथ रिश्ता रखना है जो अच्छा है, वो हमें चेक करने आना चाहिए। ओके, हम पॉजिटिविटी के साथ रिश्ता रखेंगे कि नहीं ये मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। तो आज डर को भाग फेंकना है बाहर, अपने बॉडी के बाहर। तो आंखें बंद कर दीजिए, याद करिए कि आपको किस किस चीज़ों का डर लगता है। कोई ऐसा सोचेगा मैं ये खाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, ये खाऊंगा। हाँ, अपनी बॉडी के अनुसार खाना ज़रूर खाना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही खाना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ठीक नहीं बैठती है, अगर हमारे नुकसान होता है, तो वो चीज़ें खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को कुछ नहीं होगा ना, फिर भी मन में वहम रखते हैं मैं ये खाऊंगी तो मुझे ये हो जाएगा, मैं वो खाऊंगी तो मुझे वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये डर ऐसी चीज़ है ना, तो आपको लाइफ खुशी से जीने ही नहीं देती। तो आपको क्या करना है कि आपको डर को बाहर फेंकना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने डायरी में लिखा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, ऐसा मैंने रिलीज लिखा उसके सामने लास्ट में, और फिर 11 टाइम मैंने रिलीज बोल दिया। मुझे अंधेरे से डर लगता है, रिलीज 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 रिलीज। अब उसके सामने क्या लिखना है? मुझे अंधेरा पसंद है। अंधेरा होता है तो मैं नॉर्मल रहती हूँ, अंधेरा रहता है तब मैं नॉर्मल रहती हूँ, अंधेरे से मुझे डर नहीं लगता है। अंधेरा होता है तो मेरा बिहेव नॉर्मल होता है। पानी का डर लगता है तो पानी को बोलिए कि मुझे पानी से डर लगता है, लिखिए
कि रिलीज, 11 बार रिलीज बोलना है। उसके सामने क्या लिखना है, मैं पानी को पसंद करती हूँ, मैं पानी को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, मुझे पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये अफर्मेशन अपने माइंड में डाल देना है। ऐसे जितने भी डर हैं वो लिखने हैं, रिलीज करने हैं और उसके सामने उसके पॉजिटिव थॉट बोल देने हैं। अभी क्या होता है, कुछ लोगों को कुछ ना कुछ डर क्यों होता है? डर की वजह ये होती है कि शायद कोई पिछले जन्म में आपकी मौत, अगर किसी को क्या होती है, किसी की अंधेरे में मौत हो जाती है, ऐसा माना जाता है। 100% ऐसा नहीं होता, लेकिन 70% के केस में ये होता है। हिप्नोटाइज करके कभी कभी चेक किया है तो उनकी मौत पिछले जन्म में पानी से, ऊंचाई से, या फिर अंधेरे से हुई मौत हो, बंद कमरे से। किसी को बंद कमरे में बंद कर दो ना तो भी वो डर जाता है, बहुत डर जाता है, घुटन सी महसूस होती है उसे। तो पिछले जन्म में हमारी जो मौत होती है वो हमारी इसी कोई डर की वजह से होती है कि अंधेरे से, पानी से में डूब जाने से, ऊंचाई से गिरने में, ऐसा कुछ न कुछ वजह होती है। उस वजह से ये डर इस जन्म में आ जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, आज उसे टाटा बाय बाय बोल देना है कि मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में इस डर का कोई काम नहीं है। तो इस जन्म में हमें ये सारे डर को रिलीज कर देना है। आज बोलना है खुल के, थोड़े जोर से बोल सको तो बोलो। मैं अपने अंदर रहे सारे डर को रिलीज करती हूँ। ये कब करना है, आपने जितने भी एक एक करके डर को रिलीज किया है, ओके। फिर क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लिखने बैठते हो, सोचने बैठे तो कुछ डर ऐसे भी होते हैं, सूक्ष्म डर, तो वो डर हमें याद नहीं आते। तो फिर लास्ट में आपने सारे डर को रिलीज कर दिया, पॉजिटिव उसके सामने सेंटेंस बोल दिया। लास्ट में आपको क्या बोलना है, अपने दोनों हाथों को खोल देने हैं और बोलना है, मैं अपने सारे डर को रिलीज कर रही हूँ, मैं अपने सारे डर को रिलीज कर रही हूँ, दोनों हाथें फैला के। और फिर 11 बार बोलना है, रिलीज रिलीज रिलीज। ये हो सके तो आप थोड़ी ऊंची आवाज में करिएगा, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, और नहीं हो तो आप नॉर्मल आवाज में भी बोल सकते हैं, ओके। तो रिलीज 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 रिलीज, ऐसा आपको 11 बार बोल देना है, ओके। और अपने डर को दूर फेंक देना है। आप फील करोगे कि आपके डर को आप निकाल फेंकोगे तो आप खुले ओपन हो जाओगे। क्यों बताएं? क्योंकि हार्ट के साथ एक डर भी जुड़ा होता है। अगर जिस इंसान को बहुत डर लगता है किसी ना किसी चीज का, तो वो डर हमारे हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है। तो अगर हमारे हार्ट चक्र को ओपन करना है तो सारे डर को हमें दूर भगा देना है। फिर देखिए आपका हार्ट चक्र कितना ओपन होता है। तो अपने आप को खुला बनाना है, सिकुड़ के नहीं रखना है अपने आप को कि ये करूँ ये हो जाएगा, ये करूँ ये हो जाएगा, ये करूँ ये मुझे सूट नहीं करता है। आपको हर चीज सूट करती है। आप बोलना चेंज कर दीजिए कि मुझे मेरी लाइफ में जो भी चीज मैं करती हूँ मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है। पॉजिटिव अफर्मेशन दे दीजिए रोज। अगर कोई चीज आप खा रहे हो तो बोलिए कि ये खाने से मेरी बॉडी में बहुत सारे फायदे हो गए। समझ में आया? आज आपको क्या करना है, अपने डर को भगा देना है, छू मंतर कर देना है, बाय बाय बोल देना है। तो एक डर चला जाएगा तो फिर आपका जो हो रहा है वो भी खुल जाएगा, हार्ट चक्र भी खुल जाएगा। अगर बहुत सारे फायदे हैं तो क्यों हमें नहीं करना चाहिए ये चीज? अपने लिए करनी है। ऐसा तो नहीं कि डर हमें भगा देना है और फायदा किसी और को होगा, ओके। तो आपको आज डर को भगाना है,
रिलीज कर देना है हर एक डर को। लास्ट में 11 बार सारे डर को मैं रिलीज करती हूँ। रिलीज 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 कितनी बार? 11 बार। ओके। और फिर लास्ट में अफर्मेशन आती है। क्या बोलना है? मैं अपने सारे डर को, मैं आज अपने सारे डर को रिलीज कर रही हूँ। मैं अपने सारे डर को आज रिलीज कर रही हूँ। और जैसे ही आप ये डर को रिलीज करोगे, आपकी बॉडी में क्या आएगी? पॉजिटिविटी आएगी। क्या बोलना है? मैं अपने अंदर रहे सारे डर को रिलीज कर रही हूँ और मेरी बॉडी में पॉजिटिविटी आने को स्टार्ट करती हूँ। मैं परमिशन दे रही हूँ। मैं अपने अंदर रहे सारे डर को आज रिलीज कर रही हूँ या फिर करती हूँ और मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने को स्टार्ट करती हूँ। ओके, एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे अंदर पॉजिटिविटी आए उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। तो डर को भगाओ और पॉजिटिविटी को अपनाओ अपनी लाइफ में और हमेशा आप खुश रहो। खुश रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ये सेल्फ लव की एक्टिविटी करते रहो और दूसरों को भी खुशियाँ देते रहो। ओके, क्योंकि किसी को खुशी देना, मुस्कुरा देना किसी को, वो बहुत बड़ा काम है आज की लाइफ में। क्योंकि आज लोग हंसना ही भूल गए हैं कि मुस्कुराते कैसे हैं। तो किसी को हंसना सिखाओ, खुश रहो, मस्त रहो और हेल्दी रहो। बाय। और आपने मुझे अभी तक सुना उसके लिए धन्यवाद। और लास्ट में आपको क्या लिखना है अफर्मेशन के बाद? थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स 3 बार बोलना है और लिखना भी है। और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आज का लिखना है कि ये एक्टिविटी करके आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा हो आप अपनी डायरी में लिख देना एक्सपीरियंस। ओके, मुझे सुनने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।